के घर में मुझे झाड़ू वाला बना दीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरांगेर नाम लय तार होए प्रेमोदय, तार मुई गाई बलिहारी। जो गौरांग का नाम लेता है उसका मैं दास बनना है। मुझे गौरांग का दास नहीं बनना है, लेकिन जो गौरांग का नाम लेता है उसका दास बनना है। चैतन्य दास मुई चैतन्य दास। अद्वैत आचार्य ने बोला मैं चैतन्य का दास, लेकिन उससे उनको संतोष नहीं हुआ। तो दूसरा लाइन में क्या बोला, चैतन्य दास मुई चैतन्य दास। नहीं, আমি তন্ত্র দাসের দাস, दास। अभी राधा कुंड में बड़े शास्त्रज्ञ आए हुए थे, तो कोई ने मुझे प्रश्न पूछा कि मंजरियां तो 12 साल की गोपियां हैं, सखियां 15 साल की हैं, मंजरियों को कितना आनंद क्यों है? सखियां तो राधा कृष्ण की अष्ट सखियों से भी ज्यादा मंजरियों को प्रेम है। तो इसका ये उदाहरण है कि जो दासानु का दास होता है तो प्रेम बढ़ते जाता है। मंजरियां है वो सखियों की दासी है, तो इसमें मंजरियों के बाद सखियों से भी ज्यादा प्रेम है। ये गुरु परंपरा सिस्टम है। गुरु परंपरा में हम आ रहे हैं, जितना गुरु परंपरा आगे बढ़ता है, दासों के दास, उतना अमृत गुरु परंपरा में बढ़ता है। इसलिए हमारे बड़े आचार्य भी कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रामदास सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास। कौन सी गोपी है कृष्ण लीला में? उनका नाम है चंपक मंजरी। तो गोपी भी बोल रहे हैं मैं चैतन्य महाप्रभु का दास बनना चाहता हूं। इतना ऊंचा पद है। तो इसीलिए ये सौभाग्य कलयुग में हमें मिला है कि भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ करिया मन ए भव सागरे एमन दयाल नहीं देखिया और जन। कोई नहीं है उनके जैसा दयालु। सुदृढ़ कर दो, विश्वास कर लो। और हमारी भक्ति की शुरुआत कब होती है? कौन जानता है? भक्ति की शुरुआत तब होती है जब हम नित्यानंद प्रभु के 2 चरणों को जोर से पकड़ लेते हैं। धरो निताई चरण दुखनी, निताई रो चरण सत्य, तहार सेवक नित्य, निताई पदो सदा करवास। से संबंध नहीं जाओ वृथा जनम गेलोता, সেই পশু বড় দুরাচার। नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध होने से ही ये शांति हमारे क्लेशों का नाश होता है और शुभता, शुभ भक्ति हमारे जीवन में उदय होती है। इसीलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है कि संसार के सबसे पापी जीवों का उद्धार कैसे होगा। 3 प्रकार के सबसे पापी जीव हैं। कौन है? वणिक यानी बिजनेसमैन। कोई बुरा मत मानिएगा, यहाँ कोई बिजनेसमैन है तो, लेकिन बिजनेस करते हैं तो हम भगवान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दिन रात बिजनेस में ही मन लगाना पड़ता है, तो इसलिए बिजनेसमैन भगवान से दूर चले जाते। दूसरे हैं अधम मतलब जो गाय का मांस खाते हैं, सब पाप करते हैं, बहुत पतित जीव है। तीसरे हैं मूर्ख का अर्थ है जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, जो कभी सत्संग में
आते, इनको रुचि नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। वहीं तो अधम मूर्ख, ये तीन लोगों का कौन उद्धार करेगा कलयुग में? वहीं तो अधम मूर्ख जे कोई अपार ब्रह्मांड पवित्र होए नाम ले जा। वही नित्यानंद बलराम, जिनका नाम लेने से पूरा ब्रह्मांड पवित्र होता है, वही ये तीन जीवों का उद्धार है। तो इसलिए हमारा परम सौभाग्य 864 करोड़ साल में एक बार, 864 करोड़ साल में एक बार साक्षात कृष्ण गोलोक धाम से आते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपनी ब्रज भूमि में लीला करते, अगासुर को मारते, सखा अगासुर के मुंह में चले गए। तो कृष्ण ने अंदर जाके सखाओं को बचाया, सब मर गए थे, उनको वापस जीवन दिया, सखाओं के साथ रास्ता किया। गोवर्धन ने सखाओं के साथ लीला किया, ग्वाल बालों के साथ। 864 करोड़ साल में ये लीलाएं एक बार होती है। ब्रह्मा के एक कल्प में एक बार होती है, एक दिन में 24 घंटे में 2000 चतुर्युग होते हैं, 2000। उसमें से 2000 द्वापर युगों में से एक द्वापर युग ऐसा आता है जो 7वें मनवंतर का 28वां द्वापर युग, उस द्वापर युग में स्वयं अवतारी साक्षात कृष्णचंद्र भगवान गोलोक से प्रकट होते। ब्रह्मा जी भी उनकी स्तुति करने के लिए 4 मुखों के द्वारा आ जाते हैं और वो कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिद आनंद विग्रह, सच्चिद आनंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारणम। स्लाइड भी रुक गया आपकी स्तुति सुन के, आगे नहीं बढ़ रहा है, अभी बढ़ा देखिए, आपका श्लोक पूरा हुआ फिर ही बढ़ेगा। तो बाकी सब फटाफट बढ़ रहे हैं, लेकिन वो वाला रुक गया। तो ये बड़ा सौभाग्य द्वापर युग में कि राक्षस धेनुकासुर को भगवान ने मारा, लेकिन जब धेनुकासुर को मारा तो राक्षसों को स्पर्श हुआ भगवान का, और भगवान का स्पर्श होने के कारण राक्षसों को सायुज्य मिल गया। किसी किसी को सारूप्य, किसी किसी को तो पूतना को तो गोलोक धाम मिल गया। बड़ा सौभाग्य, क्योंकि बाकी अवतारों से मारे जाने से ये नहीं मिलता है, स्वयं अवतारी जब मारते हैं तब मिलता है। इसलिए जय विजय को भी 3 जन्म लेने पड़े थे, क्योंकि उनको पहले मारा किसने मारा? नरसिंह भगवान ने। दूसरा जन्म में किसने मारा? राम भगवान ने। तीसरे जन्म में इसीलिए उन्होंने जन्म ले लिया। जब कृष्ण ने मारा अंत हो गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती जीव गोस्वामी कर्म संदर्भ में समझाते हैं कि नरसिंह देव और राम के द्वारा मारे जाने के कारण जय और विजय कृष्ण के द्वारा मारे जाने के लिए लायक बन गए। तो ये बहुत सौभाग्य है हमारा कि द्वापर युग 5240 साल पहले, इस द्वापर युग में कृष्णचंद्र भगवान ने स्वयं अवतारी के रूप में गोलोक धाम से अपने पार्षदों को, निज पार्षदों को लेकर प्रकट हुए, और उसी चतुर्युग में हमारा भी जन्म हुआ है। और जब कृष्णचंद्र भगवान आते हैं, दावानल अग्नि को पीते हैं, तो वो
लेके आते हैं, क्योंकि वो स्वयं अवतारी है। कृष्ण भगवान की तिजोरी में सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? गोलोक का सबसे बड़ा धन कौन सा है? हरि नाम संकीर्तन। गोलोक के प्रेम हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मिलो के निताय। अरे हाय हाय हाय, क्यों तुम्हारी रति जन्म नहीं हुई? संकीर्तन में भगवान गोलोक की सबसे बड़ी दौलत को कलयुग में लेके आए और सबको बांटा, लेकिन हमको रुचि पैदा नहीं हुई, हम उसको दौलत को मानते भी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? भगवती विनोद प्रभु चरणे पड़िया हरि नाम महामंत्र लोइया मांगिया। मांगना चाहिए, जब तक मांगेंगे नहीं कुछ नहीं मिलेगा कलयुग में। तो गोलोक का प्रेम धन भगवान लेके आई, ब्रज लीला रसिक शेखर आनंदमय व्यास्यात, अपनी माधुर्य लीलाओं को प्रकट किया उन्होंने, अपनी सख्य लीलाओं को प्रकट किया। 5 रसों में 5 लीलाओं को भगवान ने प्रकट किया। जो जीव का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, उसके अनुसार जीवों को आकर्षण किया। पशु पक्षी जो यमुना मैया वो सब शांत रस में है, गाय तो शांत रस के जीवों को आकर्षित किया। वृक्ष और गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, तो गोपियों के वस्त्र हरण किया चीर घाट में, और 1 साल के बाद उनके साथ रास किया। उनको पति के रूप में चाहिए था, भगवान ने वो भी इच्छा पूरी। तो ये सब माधुर्यमय अमृतमय लीलाएं जीव के सामने भगवान ने प्रकट किया। आपने जो लीलाएं गोलोक में होती है वही लीलाएं भौम इस जगत में प्रदर्शित किया भगवान ने। वो लीलाओं को दिखाने की क्या जरूरत थी भगवान को? वो तो लीलाएं सबसे गुप्त लीलाएं हैं गोलोक में। लेकिन वो लीला अगर नहीं दिखाते तो कलयुग के जीव स्मरण किसका करते? कलयुग के जीव कीर्तन किसका करते? इसलिए कुंती महारानी भागवत में कहती है, प्रभु आप राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं, आप स्मरण और कीर्तन भक्ति को जागृत करने के लिए आते। आपकी लीलाओं के द्वारा भक्तों के मन में स्मरण जागृत हो जाता है। गोवर्धन को उठाया, भगवान ने नंद बाबा को कहा गोवर्धन गिरिराज की पूजा करो। ये तो सबसे अच्छा भक्त है। इंद्र तो कर्म मिश्र भक्त है, लेकिन गोवर्धन तो शुद्ध भक्त है, की पूजा करो। और बाद में खुद भगवान ने गिरिराज को उठाया। तो जीवेर कारणी आशिया प्रपंचे लीला करियो सुविस्तार, और अपनी लीलाएं सुविस्तार रूप से प्रदर्शित किया। बल्कि ऐसी लीला जो गोलोक में भी नहीं दिखाते, वो लीला भगवान ने इस पृथ्वी पे दिखाया। कौन सा लीला है वो? जो लीला गोलोक में भी नहीं है। रास तो गोलोक में रोज होता रहता है, 3-4 बार होता है। हाँ, लेकिन बाल्य लीला, भगवान की जो बाल्य लीला गोलोक में वात्सल्य है, लेकिन यशोदा किशोर कृष्ण को वात्सल्य करती है, बाल कृष्ण को वात्सल्य नहीं करती है, क्योंकि भगवान बाल रूप में नहीं है गोलोक में, किशोर रूप में है। लेकिन जब इस धराधाम में आते हैं तो छोटे बच्चे बन जाते हैं। ये तो लीला और सुंदर है, गोलोक से भी सुंदर। भौम वृंदावन, भौम गोकुल, इसलिए सनातन गोस्वामी ने गोकुल में भजन किया। सनातन गोस्वामी की गुफा किसने देखी है गोकुल में? देखिए आपने? अगली बार जाएंगे तो गुफा में जाइए गोकुल में। हाँ, सनातन गोस्वामी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ। अभी वहाँ कात्यायनी देवी को, देवियों को सिद्ध पीठ बनाया ये गुफा। तो इस प्रकार से
ये बहुबर लीला कोई अशुभ विस्तारित रूप से कृष्ण ने प्रकट किया और उनके लीला का रस राधा रानी ने आस्वादन किया। समस्त जीव जो नित्य बद्ध जीव, बद्ध मुक्त जीव और नित्य सिद्ध, ये समस्त जीवों की भक्ति को इकट्ठा करेंगे तो भी राधा रानी की भक्ति के समान है। राधिका पर देवता जो राधा कृष्ण को समझती है, वैसा हम कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते, गोलोक में जाने की बात भी नहीं समझ सकते। इसलिए राधा का रानी ये सब जीवों की आश्रय तत्व है, उनको आश्रय हमें लेना चाहिए। और क्योंकि राधा ही के कृष्ण को समझती है, कृष्ण ही केवल राधा के साथ ही रहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं यथा मात्र प्रपद्यन्ते धाम तथैव भजामि। अगर मेरे बारे में 24 घंटे सोचोगे तो मैं भी तुम्हारे बारे में। तो राधा ऐसा प्रेम करती है, ऐसा प्रेम कि कृष्ण केवल राधा के यशोदा के साथ भोजन लेने बैठते हैं नंदगांव में तो भी राधा का ही सोचते हैं। कृष्णमयो राधा राधामयी कृष्ण, कृष्णमयी राधा राधामयो कृष्ण, ये लीला है ब्रज में। थोड़ा सा आगे आ जाइए। पांडुरंग की सभा में हॉल